हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर सुबह से बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की और शाम तक उस मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर भी इशू हो चुका है और उस ऑर्डर में खुर्शीद अहमद शाह को, जो एडीसी असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीनगर हैं, उन्हें इस मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का इंक्वायरी अफसर बनाया गया है। उसके बाद अभी इस समय जो समाचार हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन समाचार ये आ रहा है कि डॉक्टर मुदस्सिर और उसके सामने अल्ताफ अहमद भट्ट, दोनों के परिवारों को अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर का शव दिया जा रहा है। बॉडीज एक्सह्यूम हो रही हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों से ये जानकारी मिली है, मगर आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। जब भी पुष्टि होगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन मामला ये कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी बहुत सारी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज, जुडिशियल इंक्वायरीज ऑर्डर हुई। संदेह लोगों के मन में है कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से निकलेगा क्या, लेकिन फैसला तो हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी यूटी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साहब। सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिस फुर्ती के साथ मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये जो सारा विषय पब्लिक डोमेन में आया है, हमने देखा कि पिछले दिनों कश्मीर घाटी में और बिलखुसूसन श्रीनगर के अंदर टारगेटेड किलिंग्स का एक दौर वहाँ एक साजिश के तौर पर शुरू किया गया, जिसमें बहुत सारे वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको भी निशाना बनाया गया। और उसके बाद अचानक ये हैदरपुरा वाला मामला सबके सामने आया और उसके बाद लगातार इस इंसिडेंट के बाद जो हैदरपुरा घटनाक्रम हुआ, वो फैमिली मेंबर्स जिनके परिवार वालों ने जान गंवाई इस इंसिडेंट में, उन्होंने ये बात कही कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनजस्टिस हुआ है। और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की जाए और वो हक और इंसाफ के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर ने दहशतगर्दी के तबाहकुन मंजर देखे हैं। यहाँ बारातों की बारातें मौत के घाट उतार दी गई, स्कूल जाते बच्चों की गाड़ियां ब्लास्ट कर दी गई, यहाँ घरों के घर उजाड़ के रख दिए गए। वो जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, दहशतगर्दों ने खूनी खेल इस जम्मू कश्मीर के अंदर खेला। लेकिन इस प्रकार का जो मामला जो सबके सामने आया है, वो दिल दहला देने वाला मामला है। मैं खुद स्वयं जब सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देख रहा था श्रीनगर प्रेस क्लब के बाहर, और एक छोटा सा बच्चा, वो बेटी है या बेटा है, वो शायद अपनी माँ की गोद में उनके हाथ में, और वो सर्दी में बहुत चिल्ला रहा था, रो रहा था। और वो मंजर देख के दिल में बहुत तकलीफ हुई मेरे। मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया। हम इंसान हैं और इंसान को अगर किसी परिंदे के पर में भी अगर कोई खरोच आए तो इंसान के दिल में तकलीफ होती है, और अगर किसी बेगुनाह की जान जाती है तो स्वाभाविक है हर इंसान को कष्ट, तकलीफ, परेशानी होनी चाहिए। इंसान का फर्ज है एक दूसरे के सुख दुख में इकट्ठे होना। और जब मैं देख रहा था वो सारा हैदरपुरा का वाकया सारा, और वो सब लोग मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, मुझे भी लगा कि अगर इस किस्म से फैमिली वालों को एप्रीहेंशन है, डाउट है, तो ये होना ही चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो बिठाई है। उसके साथ साथ वो परिवार वालों को, उन तीनों के
जो बॉडीज हैं वो भी उनके हैंड ओवर किए जा रहे हैं। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे मुल्क में हमेशा सच की जीत होती है। आपको याद होगा आंजहानी नरसिम्हा राव साहब जो एक वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे और उनके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त साहब को भी सुप्रीम कोर्ट की कचहरी में आके खुद खड़ा होना पड़ा था। वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। हमारे देश में हमारा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। चूंकि अब इस मामले में मैजिस्टेरियल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। जो भी इसमें गुनाहगार होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो बच सके, सवाल ही पैदा नहीं होता है। जैसे रविंदर जी आपने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बचे, लेकिन विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं उनके नेता भी और वरिष्ठ कुछ पत्रकार हैं वो भी ये बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में बड़ी सारी जुडिशियल इंक्वायरीज भी पहले हुई हैं, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज भी पहले हुई हैं, लेकिन इन इंक्वायरी से कुछ भी नहीं निकला। तो आप कैसे परिवार को आश्वस्त कर रहे हैं कि इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी से उन्हें इंसाफ? देखिए, सियासत करने के और भी बहुत टाइम आएंगे। सियासत का वक्त जब आएगा तो सब सियासत करें, किसी को कोई मना ही नहीं है, लेकिन लाशों पर सियासत नहीं होना चाहिए। जो लोग लाशों पर सियासत करके अपना नफा नुकसान देखते हैं वो अवाम के मददगार, खिदमतदार नहीं होते हैं। आज अगर किसी के घर में किसी के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो उसको जस्टिस दिलाना हमारे हिंदुस्तान का कानून है, और हिंदुस्तान का कानून सबसे सुप्रीम है। हमारे देश के कानून से बड़ा कोई नहीं है। मैंने आपको खुद कहा कि आंजहानी नरसिम्हा राव साहब जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर रहते रहते उनके खिलाफ एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जब ऑनरेबल जजेस ने उनको कोर्ट में बुलाया तो वो कचहरी में खड़े हुए थे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा 1 साल पहले रजौरी के कोटंका एरिया, पीडी और रेहान वो गांव हैं, वहां के 2 नौजवान पीर पंजाल के पहाड़ पार करके जब शोपियान जाते हैं और शोपियान में एक एनकाउंटर के बीच में वो फंस जाते हैं और बहुत दुखद घटनाक्रम होता है कि दोनों की जान चली जाती है। कुछ दिनों के बाद ये मामला जब सामने आता है और उन दोनों बच्चों के वालिदैन जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाते हैं, आर्मी हेडक्वार्टर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस किस्म के मामलात में मुलव्वस नहीं थे, मिलिटेंसी के किसी भी केस में, और उस इनकाउंटर में उनको जान गंवानी पड़ी है। आपको याद होगा उस वक्त भी हमारी इंडियन आर्मी ने, आर्मी का अलग कोर्ट होता है, वो सिविल कोर्ट में उनकी प्रोसीडिंग नहीं होती है। जो सर्विंग सोल्जर होते हैं, जो जवान ऑन ड्यूटी होता है, उसके खिलाफ कोई मामला हो तो आर्मी कोर्ट में वो उसकी प्रोसीडिंग्स होती है। हमारे आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के जनरल ने उस सारे मामले में इंक्वायरी कंडक्ट की और टाइम बाउंड इंक्वायरी हुई। जब उसकी डिटेल सारी सामने आई, आपको याद होगा कि वो पाया गया कि दोनों नौजवान जो पीडी रेहान रजौरी क्षेत्र के रहने वाले थे वो बेकसूर थे। 12 लोगों के खिलाफ आर्मी के जनरल ने कार्रवाई की, 12 लोगों को। मैं खुद भी उनके घर वहां बुद्धल में गया, बकौरी में, कोटरंका। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनके घर में गए। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वो पहला इस किस्म का इंसिडेंट वाकया हुआ जहां फैमिली के लोगों ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की और फौरन आर्मी ने जिस तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर उस सारे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करके रखा और सच दुनिया के सामने लाया और कार्रवाई की, उससे हमारी इंडियन आर्मी के प्रति पूरे जम्मू कश्मीर में, मुल्क में, आम लोगों में तो फेथ है ही है। दुनिया ने भी हिंदुस्तान की
आर्मी को कहा कि नहीं, ये अगर किसी ने गलत किया तो ये कार्रवाई भी करते हैं। तो आप कहने की ये कोशिश कर रहे हैं? मैं पूरा यकीन दहानी देता हूं, हैदरपुरा का जो मामला है वो उसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल एंगल से, सियासी नफे नुकसान से किसी को नहीं देखना चाहिए। अगर वहां, चूंकि अब इंक्वायरी होगी, इस पर हमको बहुत ज्यादा टिप्पणी तनकीद नहीं करनी है, लेकिन अगर वहां किसी से गलती हुई होगी, यकीनन आप विश्वास रखिए कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून के शिकंजे में वो तमाम लोग जिन्होंने वहां कोई नाफरमानी की होगी, कोई बच नहीं सकता है। ये हिंदुस्तान है, ये जितना हिंदुओं का है, उतना मुस्लिम का है, उतना सिख का है, ईसाई का है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला हर एक शहरी जो है वो हमारे मुल्क का शहरी है, और जम्मू कश्मीर का हर एक शहरी हमें उतना ही रिस्पेक्टेड है, इतना इज्जत और एहतराम हर शहरी के लिए है जितना मुल्क के बाकी शहरियों के लिए है। रविंद्र जी, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि कहीं कुछ और हल्कों से ये खबर भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले में इंटरवीन किया है, और कई जगहों पर तो ये बात भी चल रही है कि अगर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी खासकर आतंकवाद से जुड़े हुए मामले में ऑर्डर हुई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें गृह मंत्री की इंटरवेंशन नहीं रही हो। तो क्या संदेश देना चाहता है गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कार्यालय, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद एक इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में जैसे आपने खुद मैंने आपको पहले कहा कि 1 साल पहले रजौरी के कोटरंका जो पीडी और रेहान एरिया के अंदर जो मामला सामने आया था, 2 नौजवानों की जो है वो मृत्यु हो गई थी वहां शोपियान में एक एनकाउंटर में, उसकी इंक्वायरी के बाद 12 लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई और वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं। आर्मी के जनरल ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, पूछ रहा हूं क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इसमें इस मामले में भी मैं आपको गारंटी देता हूं, इस मामले में भी अगर कहीं साजिश या किसी से गलती हुई है, उसकी इस साजिश या गलती को किसी सूरत में हमारा आइन, हमारा कानून माफ नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। एक दूसरा, आप सब जानते हैं हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब, अमित शाह साहब, हमेशा उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम की तकलीफों को और दर्द को, परेशानियों को दूर करने की हमेशा कोशिश की। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी बार खुद कश्मीर आते हैं। ये मोदी साहब ही थे जब दिवाली के दिन 2014 में कश्मीर पूरा डूबा हुआ था, सैलाब में श्रीनगर डूबा हुआ था, वो लाल चौक में आके एक टेंट में रहे थे और वहां अपने लोगों के साथ वो उन्होंने रात गुजारी थी। सब लोग हमारे हैं। मैंने आपको खुद कहा, मैंने खुद जब वो श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी के अंदर वो प्रोटेस्ट करते हुए लोग, और वो एक छोटा बच्चा, शायद वो उनकी मदर, उनकी मां ने हाथ में उठाया होगा, उस ठंड में जब वो बच्चा रो रहा था तो मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी, मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी। ये इंसान की जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है, और मैं सच बताऊं, एक परिंदे को भी अगर कहीं से उसके पंख में, उसके पर में अगर कोई खरोच आए, उसको तकलीफ हो, तो एक इंसान के दिल में दर्द होता है। उसके लिए, परिंदे के लिए, ये तो इंसानी जाने हैं। रविंद्र जी, बेहद इसमें अब आगे का सच्चाई अभी आना बाकी है, लेकिन अगर इस मामले में किसी ने गलती की होगी तो उस गलती की उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मोदी साहब किसी को माफ करने वाले नहीं हैं, अमित शाह साहब किसी की नाफरमानी को माफ करने वाले नहीं हैं। हिंदुस्तान का कानून किसी की गलती को, और इतनी बड़ी गलती को, कभी माफ नहीं करेगा। हर इंसान हमको, जैसे हमें अपने भाई बहन, जैसे अपने परिवार के लोगों से हमको लगाव है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, मोहब्बत है, उसी प्रकार हमको अपने मुल्क के हर शहरी से, हिंदुस्तान के हर नागरिक से हमको उतनी रिस्पेक्ट है। जम्मू कश्मीर के अवाम
हमारे देश की आवाम है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारा नागरिक है और जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक की, जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी की, हर एक सिटीजन की हिफाजत करना, उसकी रखवाली करना, उसकी देखरेख करना हमारा फर्ज है। हम अपने फर्ज को निभाएंगे। मैं विश्वास के साथ आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम साथियों को कहता हूं कि आप विश्वास रखिए, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आइन दुनिया का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट कानून है। हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम किसी की गुस्ताखी को, किसी की नाफरमानी को और इतनी बड़ी नाफरमानी को कभी माफ नहीं कर सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने भी इस सारे मामलात में इंटरवीन किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और होम मिनिस्टर साहब ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इस मामले में पूरी डिटेल उनसे इंफॉर्मेशन ली है। और जो बड़ी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है और जो हमारा सीआईडी डिपार्टमेंट है, उनसे भी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने मांगी है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि इतनी बड़ी नाफरमानी अगर हुई, गलती हुई, तो उसकी भारी कीमत गलती करने वालों को चुकानी पड़ेगी। वो इंसान की जानें तो वापस नहीं आ सकती हैं। जो एक बार इस दुनिया फानी से चला गया है वो तो ऊपर वाले के पास इंसान चला जाता है। लेकिन जो परिवार वाले, फैमिली वाले कह रहे हैं, उनको जरूर ये बात लगेगा कि इस इंक्वायरी के बाद उनके साथ जस्टिस हुआ है। रविंद्र जी, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जिस जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, जिन जवानों ने 5 अगस्त 2019 के बाद एक पत्थर पूरी घाटी में नहीं चलने दिया, अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद कोई तांडव घाटी की किसी सड़क पर नहीं होने दिया, 2 लोगों की मौत होती है। इन दोनों लोगों के आखिरी रसूमात के लिए उनके जिस्म, उनके परिवार को देने में इतनी यहां तक बात है जम्मू कश्मीर पुलिस की। मैं अपने पुलिस की जवानों की बहुत कदर करता हूं। मैं अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बहुत इज्जत करता हूं। मेरे पुलिस के बहादुर जांबाज जवानों ने पिछले 35 सालों में जम्मू कश्मीर में जंग लड़ी है। हम कितने हजारों की तादाद में हमारे पुलिस के जवानों ने कुर्बानियां दी हैं, तो ये तिरंगा झंडा हम शान से लगाते हैं। आर्मी के जवान हो, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से आके जम्मू कश्मीर में बॉर्डर्स पर बीएसएफ हो, सीआरपी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हमारे जवान हमारी हिफाजत में हैं। अगर ये हमारे जवान अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत ना करें तो ये पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बना दे। आखिर वो हमारे जवान हैं। एसएचओ फिरोज अहमद डार साहब कौन थे? मोहम्मद अयूब पंडित साहब की लिंचिंग कर दी गई। एएसआई अब्दुल रशीद शाह साहब को काजीकुंड में मार दिया गया। इसी तरह मोहम्मद औरंगजेब साहब ईद के दिन अपने घर जा रहे थे, श्रीनगर से पुलवामा मार दिया गया। ये लोग कौन थे? ये हमारी हिफाजत के लिए काम करते हैं। हमारे जवान हमारे लिए दिन रात, कोई बॉर्डर पर खड़ा है, कोई शहर में, कोई गांव में, कोई गली में, मोहल्ले में, चौराहे में, वो हमारे लिए खड़ा है। वो हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है। क्योंकि हमारे पड़ोस में एक जो मुसीबत है, इतनी बड़ी मुसीबत, ये पाकिस्तान, ये जो सारा खून खराबा हो रहा है, गोली इधर से चले या गोली इधर से चले, ये जो इंसान की जान जाती है, इसकी जड़ में, इसकी परेशानी, इसके जड़ में पाकिस्तान है। अगर ये पाकिस्तान के दहशतगर्द ये बंदूकें, ये पिस्तौल, ये गोलियां लेकर एलओसी में घुसपैठ करके आते हैं, हमले करते हैं, बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं, ये अगर दहशतगर्दी ना हो, जम्मू कश्मीर एक स्वर्ग है, जन्नत है। लेकिन इस पाकिस्तान को कभी समझ नहीं आएगी। इस पाकिस्तान को इसके गुनाहों की भारी कीमत
चुकानी पड़ेगी। ये जो छोटे छोटे बच्चों की जो दर्द भरी आवाज़ें निकलती हैं, जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को खोया है, जिन बहनों ने अपने भाइयों को खोया है, जिन परिवार वालों ने अपने सगों को खोया है, उनकी बद्दुआएं इन पाकिस्तान को लगेंगी। बाकी रही बात अपने जवानों की, जवान हमारी हिफाजत के लिए हैं। हाँ, अगर किसी ने गलती की होगी, सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, अंत में रविंद्र जी आपसे ये जान, लेकिन अंत में आपसे किसी एक या दो की गलती को लेकर आप पूरे यू कांट पेंट देम, पुलिस या बाकी के जवानों को, आप सबको उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। लेकिन जो गलत करेगा, गलत को गलत कहने का मादा हम रखते हैं और गलत को सजा जरूर मिलेगी। ये हिंदुस्तान का आइन है। ये कोई अफगानिस्तान या तालिबान नहीं है कि बंदूकें लेके कोई जाएगा और गोलियों से खानदानों के खानदान खत्म करके आ जाएगा, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान है और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने और अमित शाह साहब ने हैदरपुरा के सारे मामले की उन्होंने इंटरवेंशन किया है, इंटरवीन करके पूरी जानकारी उन्होंने ली है। मैं आपको यकीन दहानी देता हूं, इस मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद जब सच सामने आएगा और इसमें अगर कोई कसूरवार होगा, सवाल पैदा नहीं होता है कि वो बच सकता है। हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। अंत में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला धरने पर बैठे राम मुंशीबाग थाने के बाहर, और उसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि वो उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। तो ये जो धरने पर उमर अब्दुल्ला बैठे हैं, या ये जो बयान महबूबा मुफ्ती का आया है, या गुलाम नबी आज़ाद ने भी आज एक बयान दिया है जिस बयान में उन्होंने भी यही कहा कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की जगह जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले कहा कि इस मामले पर हमको कोई सियासी तनकीद, पॉलिटिकल इस पर ब्लेम गेम, राजनीतिक टिप्पणियां इस प्रकार के मामलों में नहीं करनी चाहिए। हमारा मकसद है कि इस सारे मामले में सच्चाई सामने आए, सच उजागर हो, और अगर किसी ने नाफरमानी और किसी ने गलती की है तो उसको गलती की इबरत उसको होगी। उमर अब्दुल्ला साहब हों या गुलाम नबी आज़ाद साहब हों, उन्होंने अपनी बात रखी होगी और उनका भी फर्ज है, वो भी आवाम के, वो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उन्होंने अगर बात रखी है तो यकीनन मेरे को लगता है कि सब चाहते हैं कि इस मामले में इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। लेकिन एक तीसरा पक्ष जिनका आपने जिक्र किया है, वो मेरे को ज्यादा लगता है कि वो इस मामले में, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि उनको थोड़ा संजीदा होकर इस मामले में फैमिली को जस्टिस मिले, उसके लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के यूटी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। आपने साफ तौर पर इनसे ये सुन लिया कि हैदरपुरा एनकाउंटर के मामले में दोषी अगर कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इंतजार हमें करना होगा सच सामने आने का। सिट अपनी तरफ से सिट अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी अपना काम करेगी, सत्य सामने आएगा। सत्य के सामने आने के बाद अगर पुलिसकर्मी कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ये कहा है बीजेपी के यूटी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने। और दूसरी तरफ से उन्होंने ये बात भी कही है कि इंक्वायरी के बाद और इंक्वायरी तक धैर्य रखने की जरूरत है, संयम बनाए रखने की जरूरत है। और बाकी सभी राजनीतिक दलों से यह आग्रह किया है कि राजनीति इस एनकाउंटर के मामले में कतई भी नहीं, लाशों के ऊपर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और एक और चीज कटाक्ष कर सकते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, या जो नेता, क्योंकि विपक्ष और पक्ष के बीच में जब लड़ाई होती है तो बात इसी तरीके से होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर लाशों के ऊपर कोई राजनीति नहीं, साफ तौर पर यह कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के खत्म होने का इंतजार करें, नतीजे आए, इंक्वायरी में जो कुछ सामने आएगा उसके बाद ही यह तय होगा कि इस मामले में
आगे क्या होगा।